अस्सी लोग बैठ गए, 150 तक कैपेसिटी है, नीचे ही बैठ के कर रहे हैं। वो पीछे रसोई बना है, बड़ा काम पेंडिंग है, 1 महीने के अंदर वो चालू हो जाएगा। दिन 10 दिन में एक बार आता है, सबका चेकअप करवा देते हैं। कोई बराबर नहीं रहेगा, ये हवा हाईवे से आता है, वहाँ पीछे से खेती से भी आता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम रहता है और ठंडा बिल्कुल नहीं रहता। हर रूम में पीछे 2 बाथरूम रहता है, इमरजेंसी के लिए बाथरूम जा सकते हैं, लेकिन नहाना धोने का वहाँ से काम करता है। नाम चलाने से गेस्ट का एंट्री वहाँ बाहर से हो जाएगा, प्रभु जी लोग अंदर से आ जाएंगे। ऐसा ही 3 फ्लोर भी बना है, सेम ऐसा ही लिया होगा। मैं टेरिस को लिया तो स्पीकर में भी अनाउंसमेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे दो लाइन ऐसा प्लास्टिक का बना है ताकि वो लाइट थोड़ा अंधेरा ना हो अंदर करके, और अच्छा हवा भी आता है। तो जो गर्मी होता है वो ऊपर आ जाता है, निकल जाता है, और ठंडा हवा अंदर जाता है। इंडस्ट्रियल एक ही साथ 1000 कपड़ा वॉश कर सकता है। तो हमारा हर प्रभु जी लोग का कपड़ा रोज़ का रोज़ ना ला के उनका कपड़ा यहाँ वॉशिंग करके, इसमें ये ड्राइंग का सिस्टम है। ये अगर कपड़ा अंदर डालेगा निकाल के पहन सकते हैं। 50 किलोवाट का कैपेसिटी है, 50 किलोवाट। तो हमारा पूरा दुनिया का सप्लाई करता है, और जो एक्सेस है वो वापस गवर्नमेंट को चलेगा। वो एक दूसरी वाली पेट से है हमारे चैनल चलाओ सुनो नहीं नहीं तो बनाता हो तो आपने बोलिएगा। શું નામ છે આપનું? અમારા ભરતભાઈ રાજકોટથી આવ્યા છે એમના પૂરા પરિવાર સાથે, મિત્રગણ સાથે, અને બહુ સારી રીતે ઘણા વિડીયો જોયો છે અને આજે રૂબરૂ અહીંની વ્યવસ્થા જોઈ. કેવું લાગ્યું તમને? બહુ સરસ. બધા લોકો પ્રભુજીનો એટલો ખ્યાલ રાખવો બહુ મોટી વસ્તુ છે, આપણે તો ના કરી અરે ના, બહુ લોક સહયોગથી છે. તમે તમારી મુતાબિક સપોર્ટ આપો છો, લોકોનું થાય છે. થેન્ક યુ ભાઈ, પધારજો પાછા, ખૂબ આનંદ થયો. આવતા રહેજો, બરાબર. રાજકોટ આવશો તો યાદ કરશો. થેન્ક યુ ભાઈ, આવજો.